मतलब व्हाट यू वांट टू आस्क मी? सेलिब्रिटी मशहूर, इतनी पॉलिटिक्स है। वो कहता है मैं बीजेपी, तुम लोग जानती हो, कोई कहता है मैं कोई हूँ, कोई कहता है मैं आम आदमी हूँ। आप समझिए ना बात को। तो दिल्ली में तो बंटवारा कर दिया पूरी दुनिया का। मैं जेके टायर वालों की कुल पुरोहित की लड़की हूँ, ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण। एक कमरे बाथरूम का इंतजाम हो जाए सेपरेट, मैं एडजस्ट नहीं कर सकती किसी के साथ। वो मैं सारी पॉलिटिक्स ही खत्म कर दूंगी कि कानून और व्यवस्था गलत है। हमारे घर में 1 रुपए का नोट भी नया आता है, पुराना सिक्का नहीं चलता है। कहीं व्यवस्था सही नहीं है। अगर व्यवस्था सही हो तो कोई भी तुमको सड़क पे नजर नहीं आएगा। वहाँ रैन बसेरे बढ़िया से बढ़िया बनाओ। मेरा एक ससुर था ब्राह्मण मारवाड़ी और एक था जैनी, मतलब मेरा आदमी जैनी को आया था, समझ गए तुम। इनका वंश नहीं चलता। और मेरे आने के बाद बोले ब्राह्मण की लड़की गोद लेंगे तो वंश चले, वो चल गया। नई सड़क जोगीवाड़े में, यहीं शादी होके आई थी। और टाउन हॉल पे गाड़ियाँ खड़ी होती थी, हमारी 9 गाड़ी थी उस जमाने में। उसका आदमी तो मैंने बता दिया। मैंने कहा घर में मेरे बेसमेंट में तो इतने नोट भरे थे, मुझे क्या पता। अब मुझे क्या पता फॉरेन करेंसी उनके घर में होती है जो नंबर 2 का धंधा करते हैं। और मेरे कारण मतलब मैंने करी तो बड़ाई, हो गया बुरा। 24 साल में सारी घटनाएं घट गई। वो भूत उतर गया। 6 महीने तक नाचती रही मरने के लिए, वो भी भूत उतर गया। फिर मैं जैन आदमी बन गई, मेरी सहेली ले गई, जैन बना दिया 24 साल की उम्र में। हाँ, मतलब मैं चाहती, जैसे आजकल की लड़कियों को मिस यूज कर रहे हैं ना, मेरा भी होता है। पर मेरे को हर जगह भगवान ने धक्का मारा। पर मेरी किताब में भोगो और छोड़ो, सेक्स के पीछे ज्यादा पागल मत हो। इसका भी आपकी फिलॉसफी। मैं, हाँ, इसका भी इंजेक्शन तैयार करने के लिए मैंने गवर्नमेंट से अपील करूंगी। और लोग भगवान को दोष दे रहे हैं। तुम में भगवान से प्रेम करो, मोहब्बत, जैसे माँ बच्चे से करती है। लैला ने बंधु से किया। अभी हम पहुंच चुके हैं वायरल दादी के पास। चलिए जानते हैं कि क्या वाकई ही वायरल दादी सेलिब्रिटी बन गई हैं या नहीं। उन्हीं की जुबानी जानते हैं, उन्हीं की कहानी। दादी, अफवाह फैली हुई है कि आप एक सेलिब्रिटी बन गई हैं, क्या कहना चाहिए? मतलब व्हाट यू वांट टू आस्क मी? सेलिब्रिटी मशहूर, तो कहाँ रहती हूँ मैं? तो यहाँ देख रही हूँ कहाँ रह रही हूँ। दर्शकों को क्या कहेंगी आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं किसी से भी एक कमरे बाथरूम का इंतजाम हो जाए सेपरेट, मैं एडजस्ट नहीं कर सकती किसी के साथ। मुझे टच नहीं करती हूँ किसी को भी। दादी, आप वैसे बेसिकली कहाँ से हैं आप? बेसिकली तो हम गुजरात से ही हैं। अब मम्मी पापा फिर राजस्थान चले गए थे, वहाँ हम पले बड़े हुए हैं। आप कितना पढ़ चुकी हैं? बीबी को हूँ। बीकॉम। हाँ। अच्छा, हम सब ने सुना है कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलनी है। इंग्लिश तो लैंग्वेज है, इंग्लिश मीडियम की, इसलिए। तो दादी, अभी राजनीति में भी बहुत कुछ चल रहा है, तो क्या लगता है आपको? वो मैं सारी पॉलिटिक्स ही खत्म कर दूंगी। अच्छा, कैसे? वो मैं कैसे खत्म कर दूंगी? सबसे पहले मेरा भाषण सिर्फ इस बात पे होगा कि मानवता और आचरण का विकास करो। वो कैसे? कि कानून और व्यवस्था गलत है। हर आदमी निहंग होके नाच रहा है। गलती किसी की नहीं है, गलती हमारे यहाँ व्यवस्था गड़बड़ है। आपको क्या लगता है इस बार पीएम कौन बनेगा? आप खड़ी होंगी पीएम? कोई पीएम नहीं बनेगा। अच्छा, क्यों? ना, मोदी भी नहीं? कोई भी नहीं बनेगा, कोई नहीं। और पूरा वर्ल्ड एक होएगा। लेकिन सब तो मोदी मोदी कर रहे हैं। अरे इसलिए कि उसने ऐसे काम करे, पॉलिटिक्स है सारी। राजनेता आपको क्यों पसंद नहीं? हमें राजनीति है मेन वजह लड़ाई झगड़े की। तो आपको क्या राजनीति के आड़ में लोग वोट और नोट बटोर रहे हैं। तो आप मतलब कहने का मतलब है राजनेता सिर्फ और सिर्फ लोगों का मतलब नुकसान ही करवाते हैं? हाँ, राजनीति नुकसान नहीं करती है, क्योंकि इतनी पॉलिटिक्स है। वो कहता है मैं बीजेपी, तुम लोग जानती हो, कोई कहता है मैं कोई हूँ, कोई कहता है मैं आम आदमी हूँ। आप समझिए ना बात को। तो दिल्ली में तो बंटवारा कर दिया पूरी दुनिया का। दिल्ली में तो दादी जी, केजरीवाल ने कितनी व्यवस्था कर रखी है, रैन बसेरे बना रखे, सब मेरी कुछ। बात सुनो, कहीं व्यवस्था सही नहीं है। अगर व्यवस्था सही हो तो कोई भी तुमको सड़क पे नजर नहीं आएगा। वहाँ रैन बसेरे बढ़िया से बढ़िया बनाओ। अगर हमें यहाँ हलवा पूरी मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो हम वहाँ क्या कैद में जाएंगे? अच्छा। एक बुलबुल भी कैद में नहीं रहना चाहती है। तो मनुष्य, सबकी व्यवस्था बढ़िया करो, उनको काम धंधे दो। और अगर आदमी सुधरने के 10 मौके दो, और अगर फिर नहीं मांगता तो उसे कठोर कारावास। दादी, अभी आपकी फैमिली कहाँ पर है? आप यहाँ क्यों रह रही? हमारे कारण हमारे घर में छापा लग गया था। क्यों क्यों ऐसा क्या हो गया था? मैं जेके टायर वालों की कुल पुरोहित की लड़की हूँ, ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण, राजस्थानी ब्राह्मण है। मेरी दादी बाल विधवा थी कानपुर में। तो उनके कोई संतान नहीं थी। तो बनियों को होता है ना, एक ब्राह्मण का लड़का गोद लाके ताकि क्रियाक्रम करने लगे। तो मेरे पिताजी को कलकत्ते से लाके दिया था। हमारा कोई काम नहीं करता है, पंडिताई ही नहीं जानता, सिर्फ दान पुण्य का खाते हैं खाली। तो हुआ क्या था, एक बार यहाँ पर जेके ऑर्गेनाइजेशन है कैनॉट प्लेस में,
यहाँ ये 3-4 भाई हैं। उसकी एक गोयनका जी नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस, उसकी लड़की यदुपति हमारे गौर हरी सिंगानिया के लड़के को ब्याही है। तो मैं वहाँ भी गई थी जब महेश योगी आए हुए थे। तो मैंने अपने घर में नई करेंसी देखी थी। हमारे घर में 1 रुपए का नोट भी नया आता है, पुराना सिक्का नहीं चलता है। और ये चांदी वालों के भी नहीं चलता है, भिखारी को भी नया सिक्का देते हैं। तो मैंने क्या, हमारे घर में नए नोट आते थे। अच्छा, इनके यहाँ नई करेंसी चलती है, फॉरेन करेंसी। हमने कभी पुराने नोट नहीं देखे। तो मैंने, हमारे बेसमेंट था, हम जोगीवाड़े में शादी होके आई थी, वहाँ हमारी प्याऊ है, नई सड़क जोगीवाड़े में, यहीं शादी होके आई थी। और टाउन हॉल पे गाड़ियाँ खड़ी होती थी, हमारी 9 गाड़ी थी उस जमाने में। वही तो लोग कहते। तो मैं वहाँ नई सड़क से यहाँ टाउन हॉल में गाड़ी में बैठने आती थी। तो घूंघट है हमारे यहाँ, मारवाड़ी है ना। तो लोग कहते थे दुकानदार कि इनके घर में बहू नहीं आई है, कोई लक्ष्मी आ गई है। कारण क्या, पैसे वाले थे। मेरे आने के बाद इनके अंधाधुंध बारिश हो गई पैसे। ये जोशियों का बताया, वो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, धरती माता की कसम। मतलब आपके कदम बहुत शुभ थे। हाँ, पंडितों ने कहा है कि आप इसकी शादी मत करिएगा। फॉरेन करेंसी नए नोट होते थे बड़े बड़े, हमें क्या पता, हमने तो नए नोट 1-1 रुपए के देखे थे। तो मैं मेरे बेसमेंट में थे, हमारे कमिश्नर लेन में भी 1.5 साल में कोठी बन गई 9.5 करोड़ की। बताओ, वही लोग कहते। और 2 शोरूम थे, एक यहाँ था रूपलक्ष्मी बालूजा के साथ, और बॉम्बे टाइम, उसी की 90 रुपए की साड़ी पहन के मैं घर से निकली थी। और एक था मफत वाला ग्रुप प्रियदर्शनी वेस्ट, वो तो एजेंसी छापा पड़ गया ना। हमारे बच्चे बगल में खेलने गए थे, 3700 गज में कोठी है कमिश्नर लेन में, एलजी हाउस के साथ। तो मैंने यूँ कह दिया, वो देखती हूँ हमारे घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। तो उसने कहा आओ। तो मैंने कहा, तो मैं उसने बोला 1 मिनट के लिए, जन्माष्टमी का रोज वो क्या था, और हमारा जन्माष्टमी का व्रत करते उस दिन मारवाड़ी लोग। अब भैया वहाँ पर उसने कहा, उसका आदमी था, मजिस्ट्रेट था, CBI में क्या था पता नहीं। तो उसने मेरे को बोला आओ बैठो। तो मैंने कहा नहीं, मैं जा रही हूँ, मेरी मम्मी जी नाराज होंगी। बोली नहीं, कुछ खाओगी? मैंने कहा नहीं, आज मेरा व्रत है। तो वो बोले कुछ मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने दशहरी आम काट के लाई, बोली ये तो व्रत में चल जाएगा। तो मैंने ना उस आम खा लिया। उसका आदमी तो मैंने बता दिया, मैंने कहा घर में मेरे बेसमेंट में तो इतने नोट भरे पड़े, मुझे क्या पता। मैंने करी बढ़ाई कागज के नोट, और उसका आदमी सब कमरे के से सुन रहा था, CBI इनके पीछे थी। अच्छा, फिर हमारा बिजनेस था मिट्टी वाली गली में, बॉम्बे में, ओखला में चांदी रिफाइंड होती, और इनका चांदी का वर्क आता है ना, ये इसमें काय में लगता है, इसमें सब प्योर चांदी हमारे यहाँ से आती है। अब मुझे क्या पता फॉरेन करेंसी उनके घर में होती है जो नंबर 2 का धंधा करते हैं। तो इनकी चांदी वहाँ बॉम्बे से न्यूयॉर्क शिप के जरिए बनवा जाता है। तो जब हमने बढ़ाई करके उसने CBI पीछे लगी हुई थी। जब ये आए ना ये लोग गाड़ी से चांदनी चौक से, मेरा एक ससुर था ब्राह्मण मारवाड़ी और एक था जैनी, मतलब मेरा आदमी जैनी को आया था, समझ गए तुम, इनका वंश नहीं चलता। और मेरे आने के बाद बोले ब्राह्मण की लड़की गोद लेंगे तो वंश चले, वो चल गया। कोई वक्त की बात, हम मानते नहीं ज्योतिष विद्या जन्म। मेरे पिताजी को कहा था आप इस लड़की की शादी मत करिएगा, इसके मंगल नीच का पड़ा हुआ है। तो मूंगे की अंगूठी वो भी ससुराल की, आपके घर की नीचे, और हीरा जो नहीं होता है वो दान करवाया। बोले ये पूरे जन्म में, मतलब अब क्या सच है, इस भेज में नहीं थी, इससे कोई पाप हुआ है, वो इस मनुष्य जन्म में आ गई, ये साधु है कोई। छापा कैसे पड़ गया? छापा ऐसे पड़ गया कि मैंने तो करी बढ़ाई, अब वो 65 लाख की चांदी में, 65 लाख की चांदी में ये अरेस्ट हो गया। और वहाँ 3.5, तब CBI वालों ने बताया कि 3.5 करोड़ की चांदी इन्होंने जंगलों में फेंक दी थी, प्याज के गट्टे मालगाड़ी के डब्बे में आती थी, उसमें बच गए ये मेरे कारण 65 लाख की चांदी में, और वो भी मालगाड़ी के डब्बे में आती थी, तब CBI और जंगलों में फेंक दी, तो उसमें बचते गए ये। और मेरे कारण, मतलब मैंने करी तो बढ़ाई, हो गया बुरा। अच्छा, फिर और हम घर में बैठे, तो मेरे साथ क्या करा इन्होंने, पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, 2 हरे रंग के कागज, हम घर में पिक्चर देख रहे हैं हमसे साइन करा लिए, हम साइन करने में बहुत तेज, हमें क्या पता कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी क्या, हम तो इनकम टैक्स के कागज हैं, फटाफट फटाफट साइन कर। तो वही उसको सिविल लाइन की पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे साइन है। एक्स पार्टी डिवोर्स कर दिया, एक लड़की पेश कर दी कोर्ट में कि मैं इसकी बीवी हूँ, और मैं घर में बैठी आराम से रह रही हूँ। अब सिविल लाइन की पुलिस, तो वो कोठी पे लेके आए, जब फिर मैं कहाँ जाऊँ, फिर मैं जागरण में गई, सब बहुत काम किए मैंने घाट, फिर मैं वहाँ पहुँची, तो सिविल लाइन की पुलिस बड़ी जवान लड़की है ये, हम इसको कहाँ रखें, तो सिविल लाइन थाना है। तो फिर वो सिविल लाइन जीप में बैठा के लाए वापस, तो गनमैन खड़े थे, बोले आप इसको रात को कहाँ जाएगी, अब हम थाने में तो रख नहीं सकते, सुबह हम ले जाएंगे। अब गनमैन भी डरते हैं, गनमैन ने अंदर नहीं, अब मैं रात को कहाँ जाऊँ, सुबह पुलिस आ गई। हाँ, फिर उसने अपना एड्रेस दिया कि आ गई, तो वो ले गई मुझे, तो वहाँ पर सिविल लाइन थाना है। समय आपकी उम्र क्या है? 24 साल में सारी घटनाएं घट गई। फिर मैं वहाँ जाके तखत पे लेट गई, उन्होंने मेरे को चाय नाश्ता दूंगा, तब से उन्होंने बुलाया, बोले देखिए आपके साइन है, अब हम भी कुछ नहीं कर सकते।
अब तो फैसला कोर्ट ही कर सकती है। अब कोर्ट में कौन जाए? तो हमारे यहाँ, और वो कागज हमको कहाँ पकड़ाए गए? मॉडल टाउन में पिक्चर हॉल में पिक्चर देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ मेरी सनबीम कार कहाँ गई? क्यों देखूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं, हमारे घूंघट। तो हमारे मुनीम जी आए, हमारे घर में काम नहीं करते हैं, तो उसको वो कागज दिए, बोले वहाँ पिक्चर हॉल पे है, ये कागज उनको दे दीजिएगा। तो वो उसने कहा कि ये पाप हमसे मत कराइए। तो बोले आपको ज़्यादा दया आती है तो अपने घर ले जाइए। अब नौकर तो डर ही जाएगा। उसने कहा बहू जी बैठ जाओ, मैं उसको देख के घूंघट निकाल दिया। तो बोले बहू जी ऐसी ऐसी बात है, आप हमारे घर चले चलो। मैंने कहा वो लोग कहाँ गए? बोले उन्होंने दिया है। अब सिविल लाइन की पुलिस क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो उसके बाद फिर आपने घर कब छोड़ा? बस फिर उसके बाद में मैं फिर पोटेशियम साइनाइड ढूंढने लग गई मरने के लिए। मैं ज्वेलरी पहननी थी, वो भी मैंने क्या बताऊँ, उसमें भी वो भूत उतर गया। 6 महीने तक नाचती रही मरने के लिए, वो भी भूत उतर गया। फिर मैं जैन साध्वी बन गई, मेरी सहेली ले गई, जैन बना दिया 24 साल की उम्र में। हाँ, उसके बाद पापड़ बेचती रही। फिर मैं वैसा बनने का भी सपना देखती रही, मीना कुमारी की फिल्म देखी, जीवी सब जगह, मतलब बहन पे मारे, हर जगह से सब ने भगा दिया। नारी निकेतन गई, वहाँ से भी भगा दिया, मतलब सब जगह भगवान ने भगा दिया। मतलब मैं चाहती, जैसे आजकल की लड़कियों को मिस यूज कर रहे हैं ना, मेरा भी हो जाता है, पर मेरे को हर जगह भगवान ने धक्का मारा। लोगों की गाइडेंस सही नहीं है। कहते हैं ना, एक लड़की हमारे यहाँ की कैसे, ये इंचेंटिंग पावर होता है। तो मतलब एक अकेली लड़की होने के नाते आपने बहुत चैलेंज फेस। बाल विवाह शुरू कर दो। अच्छा, बाल विवाह करना चाहिए। हाँ, क्योंकि जवान लड़के लड़की फ्री सेक्स तो हो ही जाए, फिर भागेंगे। बिल्कुल शुरू कर दो। लेकिन आज तो ऐसा भी हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, उसके बावजूद एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, अब ये भी सुन लो, अब जिंदगी आगे ये तो होती है रूढ़िवादिता, लेकिन अब आजकल सब कुछ फ्री सेक्स है। पर मेरी किताब में भोगो और छोड़ो, सेक्स के पीछे ज़्यादा पागल मत हो। इसका भी आपकी फिलॉसफी। मैं, हाँ, इसका भी इंजेक्शन तैयार करने के लिए मैंने गवर्नमेंट से अपील करूँगी। ना रहेगा बांध, ना बजेगी बांध से नहीं। अच्छा दादी, आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है? हाँ? कितनी लैंग्वेजेस आती है? राजस्थान पंजाबी भी आती है? ना, पंजाबी तो वैसे ही, राजस्थानी मारवाड़ी आती है फुल। अच्छा, बोल कर दिखाओ। क्या बोलूँ, पूछो थे क्या पूछो। मैं मारो गाँव, मेरे गाँव में पैदाइशी तो मैं चूरू की हूँ। नहीं, चूरू तो हमारा मम्मी पापा था, सब मिक्स हो गई भाषा। बदा एक के सरीखा मिलजुल रहो, बदा नहीं हेल्प करो, बस बदा एक कैच। मानवता के लिए फिर एक मैसेज दे देती, इससे बड़ा मैसेज पूरी किताब मेरी इसी पे है। आप किताब भी लिख रही हैं? हाँ। उसका के नाम क्या है? मैं उड़ गए थे 25 पन्ने चोर चुरा के, 3 बार बैग। लोग बहुत पाप बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। और ऑलमाइटी पावर कौन है, ये मेरी किताब में पढ़ना। मैंने उसी पे किताब लिखी है। नाम क्या है आपकी किताब का? देयर इज सम ऑलमाइटी पावर बट हु, कौन है वो? उसमें तुम भी आ गए, हम भी आ गए, शैतान भी उसी में है और इंसान भी उसी में। ये सारा खेल उसका रचा हुआ है। जितनी भगवान को मैं दादी कहती हूँ, सारी पावर उसी की है और उसने कुछ भी नहीं किया है, इसीलिए सब आपको भी दादी कहते हाँ। हैं। और लोग भगवान को दोष दे रहे हैं। तुम में भगवान से प्रेम करो, मोहब्बत, जैसे माँ बच्चे से करती है, लैला ने मजनू से किया। और भगवान ने ये दुनिया नहीं बनाई है, तू सुनेगी तो तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कैसे बन गई मेरी किताब में पढ़ना। जरूर पढ़ेंगे दादी। इसी कारण उसका नाम ओम, कारण स्वरूप, स्वयं सिद्ध रखा गया है। इसीलिए सारे शास्त्र वेद शांत हो गए, कुछ समझ में नहीं आया। वो कहता है मुझे भी खुद में मेरी सीमा रेखा कहाँ तक है नहीं मालूम। सारे शास्त्र वेद नेति नेति शब्द कह के शांत हो। वी हैव नो राइट टू वर्शिप गॉड एंड गॉडेस अनलेस या अनलेस, पकड़ना ध्यान से, अनलेस होने जब तक की, अनलेस वी कांट प्रोड्यूस हिम इन ह्यूमन फॉर्म।